हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का समरी क्लास जो है उसका पार्ट 2, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो छोटा सा पार्ट बाकी रह गया था वो आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा पार्ट बाकी रह गया था? पहला था फ्री फॉल। फ्री फॉल, ये फ्री फॉल क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री एंड फॉल? फ्री एंड फॉल, इन दोनों को दो अलग से पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्री है और फॉल भी होगा। मतलब कहां से गिरेगा? अगर एक ऑब्जेक्ट अगर एज्यूम कर लो यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है और ऊपर में ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस फुटबॉल को किक करके नीचे फेंक दिया, तो गेंद क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। अगर ये जो एयर फ्रिक्शन है इसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो गेंद क्या होगा? जो बॉल है इजीली नीचे आ जाएगा। पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते आते ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीचे क्यों आया? नीचे आया क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मतलब आर्क इस चीज को और गेंद को नीचे की तरफ खींच रहा था, इसलिए वो नीचे आ गया। ठीक है, मतलब ये नीचे आ गया ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब आर्क इसको नीचे की तरफ खींच रहा था, मतलब उसके सेंटर की तरफ खींच रहा था। अगर फोर्स है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एक एक्सीलरेशन भी रहेगा। उस एक्सीलरेशन को हम लोग बोलेंगे जी। तो जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी तरह का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्यों हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, मतलब आर्क इसको खुद की सेंटर की तरफ खींच रहा है। जब फोर्स रहेगा तो एक एक्सीलरेशन भी रहेगा फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड एक्सीलरेशन में तो क्या आएगा? एक जी आएगा। उस जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जी जो है ना, फ्री फॉल, ये हमेशा वर्टिकली काम करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये काम नहीं करता, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, सो वाई क्या होगा? अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, अगर हम लोग क्या देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या देखते हैं हम लोग? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है। तो नीचे की तरफ गिरेगा तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, अगर ऊपर जाता है तो उसका हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया, उल्टा भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो ऊपर को ले लिया हमने पॉजिटिव वाई, और जब नीचे गिरेगा ये हो जाएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होगा? ऑलवेज डाउनवर्ड, ये याद रखना, डाउन वर्ड, ये हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो ए क्या होगा? अगर नीचे जाएगा तो हमने ए को ले लिया माइनस जी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द रेस एट वाई इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रिलीज करेगा इस पॉइंट पे, इसको हमने बोल दिया वाई इक्वल टू 0 पॉइंट। ठीक है, और फ्रॉम रेस्ट, बॉडी और ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था? ये रेस्ट पे था। अब जब नीचे गिरेगा तब ये मोशन में आएगा। अरे रेस्ट पे जब था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? वो भी 0 होगा।
ठीक है। तो मोशन का जो तीन बेसिक इक्वेशन, किनेमेटिक्स का जो मोशन का तीन बेसिक इक्वेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में डेवलप किया था, पहला वाला, दूसरा वाला, इक्वेशन नंबर 2, थ्री, सॉरी इक्वेशन 3 है, ये 2 है और ये 1। ये किनेमेटिक्स का बेसिक तीन इक्वेशन थोड़ा अपडेट हो जाएगा इक्वेशन का। क्या करेंगे अब हम लोग, पहला तीन इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला तीन इक्वेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ए टी, सेकेंड आएगा वाई डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, बी जीरो टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ, इसको देते हैं ए टी स्क्वायर। थर्ड बेसिक इक्वेशन क्या होगा, थर्ड बेसिक इक्वेशन हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी जीरो स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस 2ay। ठीक है। अभी अब देखते हैं, अब देखो ये वाला जो a है ये a क्या बन जाएगा, अब ये नीचे की तरफ आएगा मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने क्या बोला था, ऑलवेज डाउनवर्ड, तो इसको ले लिया नीचे की तरफ, तो इक्वेशन थोड़ा अपडेट हो गया। अब इक्वेशन कैसा दिखेगा, इक्वेशन दिखेगा बी जीरो तो जीरो, ये भी जीरो और ये वाला भी जीरो, तो एक ही जगह हम लोग माइनस जी पुट कर देते हैं, तो जी टी यहाँ पे क्या आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2gy। ये वाला मोशन के जो तीन बेसिक इक्वेशन है थोड़ा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ फ्री फॉल। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है ना फ्री फॉल का और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है देखो, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. बहुत इजी है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया जाता है, ओके गेंद ले लिया, इसको गेंद को ऊपर से थ्रो करेगा कोई एक, अब मेसी थ्रो करेगा, इसको किक कर दिया मेसी ने, तो गेंद को अगर किक करेगा तो गेंद कैसे जाएगा, गेंद ऐसे ऊपर जाएगा, से ऊपर जाएगा। ठीक है, फाइनली गेंद अब यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या होगा देखो, अब गेंद अगर ऊपर यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मतलब v0 इनिशियल वेलोसिटी। बिल्डिंग का हाइट क्या है 25 मीटर, मतलब इसको हाइट को हमने दे दिया 25 मीटर। ठीक है, इसको दे दिया हमने y0। ठीक है, अब गेंद कहाँ पहुंचा, गेंद इस ऊपर में पहुंच गया है, तो यहाँ पे जब गेंद पहुंच गया इसको हमने दे दिया y, तो कितना ऊपर पहुंचा, ज्यादा, सॉरी ये ज्यादा, ये अगर y रहेगा, ये है y, तो ये वाला हाइट ऊपर ज्यादा होगा, तो y माइनस y0। ठीक है, अब जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये जो गेंद है अब जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद गेंद क्या होगा, ये फ्री फॉल होगा। ठीक है,
तो डेटा कहाँ क्या क्या गिवन है, तो डेटा हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितना ऊपर जा सकेगा। तो हमको कैलकुलेट जस्ट वाई को कैलकुलेट करना है, ठीक है, बहुत इजी है, कर लेते हैं। सो कौन सी इक्वेशन में आएगा, ये वाला आ जाएगा। सोचो तो मोशन का जो तीन बेसिक इक्वेशन है ना, ये जो तीन बेसिक इक्वेशन है इसके ऊपर में चला जाता है, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 1। इन तीनों बेसिक इक्वेशन से हम लोग का जो वैल्यू है सब सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करो तो पता चल जाएगा, ये थर्ड बेसिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो थर्ड बेसिक इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2g। अब इसको हम लोग माइनस क्यों देंगे, क्योंकि माइनस देंगे इसलिए तो ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, ठीक है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो हमने इसको दे दिया माइनस, ओके। तो एक्चुअली जी जहां पे आएगा ना उसको हम लोग का माइनस से ज्यादा पुट करना होगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बोल सकते हो, तो जी अगर आ जाए तो उसको माइनस लेना जरूरी पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम 90%, नॉट ऑलवेज 100% ट्रू होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल जो 0 होगा, इनिशियल 20 स्क्वायर माइनस ये एस की जगह हम लोग ले लेते हैं, अब क्या होगा y माइनस y0, इस पॉइंट से हम लोग इसको रिप्लेस करते थे। तो क्या होगा 2 इंटू 10, जी का वैल्यू गिवन है, अब y पता नहीं बट y0 हमको पता है 25। तो 0 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 20 y-25। तो यहाँ पे दे देते हैं -400 -20 y-25, ये कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। सो y इक्वल टू 20 प्लस 25, तो फाइनल आंसर इज 45 मीटर। तो पहला आंसर निकल गया। तो गेंद कितना ऊपर जा सकता है, ये वाला होगा 45 मीटर ऊपर जा सकता है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक किया यहां से, तभी तो इतना ऊंचा जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड, जी का वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब गेंद यहां से यहां तक जाएगा फिर नीचे आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं गेंद यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसका कैलकुलेट करेंगे। तो जो जो हम लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा इन चैप्टर में से, तो मोशन का जो तीन बेसिक इक्वेशन है उन तीन बेसिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो ये वाला देखिए पता चला कि फर्स्ट बेसिक इक्वेशन से ये तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम चाहिए तो पहला फर्स्ट या सेकंड बेसिक इक्वेशन कोई भी एक यूज करना है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल टू v0 माइनस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, ये 10, टाइम इसको दे दिया यहां से यहां तक का टाइम दे दिया t1, तो t1 निकल गया 2 सेकेंड, ये इधर जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 2 सेकेंड। अब यहां से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट हो गया 45 मीटर। तो अगर 45 मीटर इसका हाइट हो जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर चेक करेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, इसके इनिशियल हाइट क्या है y0 है 45 मीटर, अब फाइनल हाइट क्या है, फाइनल हाइट ये ग्राउंड ये 0, इनिशियल है 45 मीटर में, फाइनल है ये वाला फाइनल, ये वाला है इनिशियल, ठीक है।
तो हम लोग मोशन का जो सेकेंड बेसिक इक्वेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड बेसिक इक्वेशन क्या था? डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू v0t माइनस हाफ ऑफ g t2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो ये तो जीरो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, अभी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, थर्टीन जीरो कर दो, तो फाइनल वाई तो जीरो आ ही जाएगा, तो जीरो माइनस 45 इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू t2 स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, अगर काटेंगे तो इसको 5 से 2, 5 से 9, हाँ तो 2 भी कट जाएगा, तो t2 इक्वल टू t2 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो t2 इक्वल टू 3, मतलब टोटल टाइम क्या लगेगा, तो टोटल टाइम इक्वल टू 2 प्लस 3 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड, ये वाला आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, बहुत इजी था ना, सॉल्व हो गया। अब लास्ट पोर्शन, अब हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज रिलेटिव, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए जो वेलोसिटी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एज्यूम कर लो ये एक आदमी है जिसका नाम है रमेश, ठीक है, यहाँ पे और एक आदमी है जिसका नाम है सुरेश। ये दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। और तो हमने एज्यूम किया सुरेश सामने की तरफ जा रहा है, तो कुछ देर बाद क्या होगा? रमेश यहाँ पे आ जाएगा, जहां पर था वहीं पर रहेगा, लेकिन जो सुरेश है ये थोड़ा आगे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? विथ रेस्पेक्ट टू समवन ये आगे जा रहा है, और ये सुरेश आगे जाएगा और पीछे की तरफ आ सकता है, और पीछे भी आ सकता है विथ रेस्पेक्ट टू रमेश। अगर दोनों एक बस पे है, एक बस पे दोनों बैठा हुआ है, रमेश और सुरेश दो जिगरी दोस्त है, दोनों ही बस पे आराम से बैठा हुआ है। बस इस डायरेक्शन पे जा रहा है। रमेश और सुरेश ये जितना एक साथ ट्रेवल करेगा, इन दोनों का पोजीशन और एक दूसरे के साथ मतलब रिलेटिव जो पोजीशन रहेगा वो चेंज नहीं होगा। रमेश सुरेश को इसी डायरेक्शन में देखेगा, सुरेश रमेश को इसी डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, अगर हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो प्लेटफॉर्म को क्या देखते हैं? प्लेटफॉर्म की जो ट्री है वो पीछे की तरफ जाता है, प्लेटफॉर्म का जो लाइट पोस्ट है वो पीछे की तरफ जाता है, तब हम लोग को पता चलता है हाँ हम लोग सामने की तरफ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई हम लोग देखें बस जा रहा है सामने से, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू मी और विथ रेस्पेक्ट टू जो भी होगा एक्स वाई जेड, उसके रेस्पेक्ट पे जो कार है वो सामने की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। अगर बस में बैठे हुए हम एक दूसरे को देखेंगे और ट्रेन में जाते हुए अगर एक दूसरे को देखेंगे तो हम लोग का जो पोजीशन है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एक काम किया, सुरेश और रमेश को दो ऑब्जेक्ट ले लिया, रमेश और सुरेश को हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, तो दे दिया अगर रमेश का पोजीशन है ए, इसको दे दिया बी, सुरेश को दे दिया बी, रमेश को दिया ए। इफ इसका इनिशियल पोजीशन एक्स ए 0 है और इसके इनिशियल पोजीशन क्या है? एक्स बी 0, सुरेश का। ठीक है, मतलब टाइम क्या था? टाइम तब इन लोगों का टाइम t इक्वल टू 0 में था, ये भी t इक्वल टू 0 में। आफ्टर सम टाइम इंटरवल इसका पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया, ये t इक्वल टू t टाइम में इसका पोजीशन हो गया ये, और इसका पोजीशन क्या हो गया?
और रेफरेंस टू ग्राउंड इसका भी हो गया एक बी ऑफ टी। नाउ वी अज्यूम दैट रमेश अगर वी एफ वेलोसिटी में मूव करेगा एंड सुरेश अगर वी बी वेलोसिटी में मूव करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखें, अब हम लोग इन दोनों का पोजीशन का चेंज देखते हैं। एक्स ए का क्या चेंज हुआ, मतलब रमेश का एक्स ए टी मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट में पहुंच गया, मतलब इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में था तब ये था ये वाला, प्लस एक पोजीशन ऐड हुआ, मतलब इसका एक वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सुरेश का क्या होगा, एक्स बी टी मतलब फाइनल पोजीशन इक्वल टू एक्स बी ऑफ 0 प्लस वी बी टी। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू समवन। तो अगर देखेंगे एक्स बी ए मतलब सुरेश विथ रेस्पेक्ट टू ए टाइम टी, तो क्या होगा, मतलब सुरेश का फाइनल पोजीशन माइनस रमेश का फाइनल पोजीशन। इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या होगा, दोनों का पोजीशन देख लो, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स बी 0 प्लस बी बी टी माइनस एक्स ए क्या आएगा, माइनस बी बी ए टी। तो हम लोग इसको अगर मेजर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, ठीक है, प्लस अब क्या आएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए ब्रैकेट के बाहर टी, ठीक है। इसको हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे देखो, the tells us that since the object A and object B has the relative velocity, तो देखो इन दोनों का ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, मतलब एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी में रहेगा तो बी बी ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी बी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ए, मतलब बी क्या था, बी था सुरेश और ये था रमेश। सुरेश का वेलोसिटी माइनस रमेश का वेलोसिटी, अगर दोनों वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में जाएगा। और क्या हो सकता है, ए बी बी ए विथ रिस्पेक्ट टू वी बी। अब यहाँ पे तीन केस होगा, तीन बाउंड्री कंडीशन बोल सकते हो इनको। क्या क्या हो सकता है उसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे और भी इजीली पता चल जाएगा। अब देखो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, हमने जो स्टडी कर रहा था, वी बी ए मतलब वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बी मतलब ए रेस्पेक्ट टू बी, मतलब एक दूसरे की रेस्पेक्ट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब तीन केस हम लोग स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, तो ले लिया हमने, अगर वी बी इज इक्वल टू वी ए, दोनों का ही सेम वेलोसिटी है, मतलब रमेश और सुरेश इन दोनों का जो वेलोसिटी है दोनों सेम है, मतलब ए था रमेश का बी था सुरेश का, दोनों का ही वेलोसिटी सेम है। तो अगर हम लोग एक्स टी ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे, क्या देखेंगे, अगर x इन मीटर t इन टाइम, तो दोनों कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे ही जाएगा। ये दे दिया a, इसको दे दिया b, मतलब दोनों का ही वेलोसिटी सेम है, तो वो दोनों सेम ही जो गैप मेंटेन करते करते जाएगा। मतलब
ये जो दोनों का बीच में जो गैप है ना, ये डिस्प्लेस दोनों का जो गैप, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये सेम बनता जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का सेम वेलोसिटी रहा तो। जैसे इन दोनों का कार में रहेगा और ये बस अगर मूव करेगा तो दोनों का जो गैप है ये भी सेम बनता जाएगा। ठीक है, तो गैप सेम होना चाहिए। केस 2, अब हमने बोला वीपी ज्यादा होगा वीए से, तब क्या कैसे दिखेगा? ठीक है, इसी कलर का ले लेते हैं, 1 मीटर 3 टाइम। ठीक है, तो पोजीशन भी चेंज होगा कुछ ऐसे, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, अगर b बढ़ गया a घट गया, मतलब b का ज्यादा होगा। ठीक है, तो b तेज भागेगा, a थोड़ा सा स्लो जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये ऐसे होगा, मतलब b ऊपर चला जाएगा, ये वाला b, ये भी ऊपर ही जाएगा लेकिन थोड़ा सा स्लो जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 3, केस 3 में क्या होगा? उल्टा, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में चला जाए, तो अगर ये ज्यादा होगा ये नीचे होगा तो एक दूसरे में जाएगा, मतलब एक अगर सामने की तरफ जाएगा दूसरा अगर पीछे की तरफ जाएगा, मतलब केस 3 थोड़ा सा मजेदार होगा। चलो ये वाला b इस डायरेक्शन में जाएगा, a अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, तब क्या होगा? दोनों देखो एक दूसरे का ऑपोजिट पे जा रहा है, तो ये अगर प्लॉट करेंगे x इन मीटर, पोजीशन इन मीटर t टाइम, तो ये कैसे जाएगा ऊपर की तरफ और ये ऊपर नीचे की तरफ आएगा। इसको अगर हम लोग b देंगे, इसको दे देते हैं a, मतलब रिलेटिव में रहेगा। अगर ये b, तो मतलब एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा सा कभी घटेगा कभी ज्यादा होगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। मतलब बी का वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब रमेश का वेलोसिटी ज्यादा है, सुरेश का कम है, मतलब रमेश सुरेश को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज आ जाएगा यहाँ पे एक, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला 3 केस है रिलेटिव वेलोसिटी। तो चैप्टर समरी हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कहीं पर भी कुछ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, तो पढ़ते रहना, और ये जो लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।